द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी अपने अनभक्तों को, अपने चमचों को, अपने कार्यकर्ताओं को खूब बेवकूफ़ बनाती है और एक ऐसे परसेप्शन में रखती है जो सिर्फ और सिर्फ झूठ का परसेप्शन होता है, सच्चाई से कोसों दूर है। इसी में एक चीज़ कही जाती है कि साहब डंका बज रहा है विदेश में ऐसा डंका बज रहा है, वैसा बज रहा है, लेकिन अगर आप हकीकत देखें तो कोई डंका नहीं बज रहा होता, बल्कि लंका लगी हुई होती है। और ऐसा ही फिर से कुछ हुआ है और ये पहली बार नहीं है। अफसोस की बात यह है कि एक बार फिर से ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो हंगामा हुआ है और जो चर्चा हुई है वो मोदी सरकार की नीतियों को लेके, खास तौर पे ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको लेकर चर्चा हुई है। और जिस तरह की वहाँ बयानबाजी हुई है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो मोदी सरकार के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लोगों ने लेमन्स लैंग्वेज में लिखा है कि थू-थू हुई है मोदी सरकार की वहाँ पे। एबीपी न्यूज़ ने इसको लिखा है कि ब्रिटेन में राम मंदिर और मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठा, डेविड कैमरून ने उगला जहर। पढ़िए, अब अगर जहर उगला लिख रहा है मीडिया तो समझ लीजिए कि मोदी जी के खिलाफ है मामला। एबीपी न्यूज़ के पेज के ऊपर डेविड कैमरून ऑन मणिपुर वायलेंस, ब्रिटेन में राम मंदिर और मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठा, डेविड कैमरून ने उगला जहर। पढ़िए, अब आप खुद सोचिए कि ये सबसे बड़ा मसला है कि अगर मीडिया के ये शब्द हैं तो ये बीजेपी के खिलाफ है, जाहिर सी बात है। तो डेविड कैमरून ने ये कहा कि मणिपुर हिंसा में साफ तौर पर धार्मिक पहलू था और कई मौक़ों पर हमने भारत सरकार के सामने मुद्दा उठाया भी है। वहाँ पे सवाल हो रहे थे। डेविड कैमरून वैसे तो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के, लेकिन अब ऋषि सुनक की कैबिनेट में डेविड कैमरून फॉरेन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, विदेश मंत्री हैं वो। तो उनसे सवाल विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ पे पार्लियामेंट में हो रहे थे और उन्हीं सवालों में मणिपुर हिंसा का सवाल भी आया। उन्हीं सवालों में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुआ है उस विषय में भी चर्चा हुई, जिस पर उन्होंने बार बार ये कहा कि हाँ ये चीज़ गलत है और ये बीजेपी की मोदी सरकार जो वहाँ पर है, हमने उसके साथ कई बार समझाने के लिए चर्चा भी की है। एबीपी न्यूज़ ने क्या लिखा है पढ़ लेता हूँ कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने बुधवार को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित किया। इस दौरान जो वहाँ का राज्यसभा, मान लीजिए जैसे हमारा राज्यसभा होता है वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है और हाउस ऑफ कॉमन लोकसभा के जैसा होता, तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात है। और वहाँ पर जो सवाल थे उनके जवाब दे रहे थे डेविड कैमरून। एक सवाल मणिपुर को लेकर हुआ तो डेविड कैमरून ने कहा कि मणिपुर हिंसा में साफ तौर पर धार्मिक पहलू था और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमने कई मौक़ों पर भारत सरकार के सामने मुद्दा उठाया भी है। उस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ भी लगातार चर्चाएँ होती रही हैं। आगे भी बहुत सी चीज़ें बोली डेविड कैमरून ने जो स्पष्ट तौर के ऊपर बोली जा रही हैं, भले ही हमारा मीडिया उसे फिल्टर करे, तभी मीडिया ने लिख दिया कि डेविड कैमरून ने जहर उगला है। अब आगे की बात अगर है तो धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल पूछा गया। धार्मिक स्वतंत्रता पर जब सवाल पूछा तो उसके जवाब में कैमरून ने यही कहा कि मणिपुर मामले पर डेविड कैम्पोनेल की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। जब जून 2023 में लिखी गई कैम्पोनेल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर मणिपुर के लोगों और पहाड़ी आदिवासियों के बीच जातीय या आर्थिक विवाद पर संघर्ष हुआ होता तो संघर्ष में चर्च क्यों नष्ट कर दिए गए। इसका एक स्पष्ट धार्मिक पहलू था। आप सोचिए कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मीडिया ने कभी नहीं बताया होगा कि एक रिपोर्ट भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर को लेकर बनाई गई और वो रिपोर्ट कहलाती है डेविड कैम्पोनेल की रिपोर्ट है और वो मणिपुर की हिंसा को लेकर है, जिस पे डेविड कैमरून कह रहे हैं कि मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है और उस रिपोर्ट में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर जो संघर्ष मणिपुर में हुआ है वो धार्मिक नहीं है और लोगों और पहाड़ी आदिवासियों के बीच का जातीय या आर्थिक विवाद है तो फिर चर्च जो वहाँ पर थे उनको जलाया क्यों गया है। इसका मतलब साफ है कि वहाँ पर धार्मिक एंगल था। बस इसी को लेकर मीडिया लिख रहा है कि डेविड कैमरून ने जहर उगल दिया है। सच को स्वीकार करना पड़ेगा और सच को स्वीकार करके हमें उसको सही करना पड़ेगा। जख्म अगर छुपाया जाता है तो वो नासूर बनता है, जख्म का इलाज होता है तो वो नासूर नहीं बनता है बल्कि सही हो जाता है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सवाल उठा, उसके जवाब में वहाँ पे एक लॉर्ड ने पूछा सवाल कि विम्बलडन के लॉर्ड जो है उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, लेकिन अयोध्या में दंगे हुए, हज़ारों मुसलमान मारे गए थे, तब गृह मंत्री ने मुसलमानों को दीमक बताया था। फिर ढही हुई मस्जिद पर हिंदू मंदिर बनाया गया, ईसाइयों पर बार बार अत्याचार किया गया है और सिखों से कहा गया है कि यदि वे हिंदुओं की तरह व्यवहार करेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो उन्हें अलगाववादी कहा जाएगा।
ये सारे सवाल और इनके जवाब जो यूके के पार्लियामेंट के इतिहास में दर्ज हो गए, ये मोदी सरकार के लिए बहुत तारीफ वाली चीज़ें नहीं हैं। यूके के अखबार है द गार्जियन, उसने एक ओपिनियन भी लिखा है, आर्टिकल लिखा है द गार्जियन ने कि नरेंद्र मोदी हैज़ इग्नोर्ड रिलीजियस वायलेंस फॉर टू लॉन्ग, नाउ ही मस्ट फेस द म्यूजिक। इनका लिखना है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत लंबे वक्त तक जो रिलीजियस धार्मिक हिंसा है उसको इग्नोर किया है, अब उनको इस सबका के लिए सामना कराना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। CNN ने लिखा है नरेंद्र मोदी जी पर आर्टिकल चुनाव के समय कि नरेंद्र मोदी इंडिया पॉपुलर बट कंट्रोवर्शियल लीडर सीकिंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव थर्ड टर्म। नरेंद्र मोदी भारत के पॉपुलर लेकिन विवादित नेता अपने तीसरे टर्म को पाने के लिए, जिसको वो बहुत रिफॉर्म वाला बता रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। पहले सिर्फ एक नारा दे दिया था कि अच्छे दिन आ रहे हैं, और वो नारे के बाद फिर अगले चुनाव में कुछ और इस चुनाव में कुछ और। रॉयटर्स दुनिया का सबसे बड़ी एजेंसी है खबरों की, उसने लिखा है कि यूएस रिपोर्ट्स लिस्ट सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज इन इंडिया, कि यूएस की जो रिपोर्ट है उसमें इम्पॉर्टेंट जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं भारत में जो मोदी सरकार के नीचे हुए हैं, जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उनको लेकर उस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ कहा गया है। तो इस सब के बाद याद आता है मुझे कैनेडियन पार्लियामेंट में भी मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठ चुकी है किसानों के मामले में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी किसानों के आंदोलन पे या CA NRC पे आवाज़ उठ चुकी है। यूएस पार्लियामेंट में भी हंगामा हुआ है। यूएस के अंदर तो रिपोर्ट जारी की है उन्होंने पूरी, जो धार्मिक उन्माद को लेकर थी, धार्मिक आधार पर भेदभाव को लेकर थी, और जिसमें कटघरे में मोदी सरकार को रखा गया था। सरकारें देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी होती हैं, और हम हमेशा सरकार के समर्थन में आते हैं, और आना भी चाहिए जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद हो। लेकिन विषय ये खड़ा हुआ है कि अगर यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है और न्याय की बात नहीं हो रही है हमारे देश के अंदर, और कोई तैयार नहीं है कटघरे में खड़ा करने को उन लोगों को जो सरकार में रह के गलत काम कर रहे हैं या गलत नीतियां बना रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है जो उम्मीद होती है उस उम्मीद के ऊपर हर कोई चाहता है कि भाई ये सब चीज़ें सही हों और भारत फिर से एक शांति का टापू बने। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जितना आगे बढ़ा सकते हैं ज़रूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।